हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्चुअली ये सेशन मुझे लाना पड़ा क्योंकि अभी तो मैं कंप्लीट आप लोगों का कोर्स करवा रहा था। एक्चुअली मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप डालिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की वजह से आपको जो पेपर आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आ रहा है। तो इस वजह से फिर आज मैं ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये लाया हूँ मैं टॉपिक अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। हालांकि जिसको कंप्लीट की स्टडी करनी है तो मैंने वो वीडियोस ही प्रोवाइड किए हुए हैं। आप क्लास मेरा चैनल ओपन करके उसमें प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा और क्लास 10th नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। उसके अलावा पॉलिनोमियल्स भी आपको मिल जाएगा और अभी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, तो जो वहाँ से पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर पूरा कोर्स अपना कवर करने वाले हैं इस ईयर का। एंड वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको रहेंगे वो मोस्टली जो रहते हैं वो एक केस पे रहते हैं। वो केस हम पहले एक बार पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे हम एक बार उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाए, काफ़ी ईजिली आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लें। देखो, तीन कंडीशन होती हैं। पहले जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू हो गया 0, और दूसरी इक्वेशन जो होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू होता है 0। अब इसमें हमें करना क्या होता है, हम इनके रेशियोज देखते हैं। किसके रेशियोज? इनके कोएफिशिएंट के रेशियोज। जैसे यहाँ पे हमारा a1 और a2 कोएफिशिएंट है, b1 b2 कोएफिशिएंट है, c1 c2 कोएफिशिएंट है। इनके कोएफिशिएंट के रेशियो उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला वाला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन बनती है, मतलब आपने इन दोनों कोएफिशिएंट का रेशियो लिया और इन दोनों कोएफिशिएंट का रेशियो लिया, a1 अपॉन a2 लिया, b1 अपॉन b2 लिया और उन्हें इक्वेट करा, अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो एक कंडीशन बनेगी। दूसरा कंडीशन होती है भाई, अगर इक्वल आ गए तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आ गया क्या, b1 अपॉन b2 के। या तो नहीं आएगा, दूसरा आएगा। तो दूसरा आएगा तो फिर हम क्या चेक करेंगे, c1 अपॉन c2। अगर ये c1 अपॉन c2 की इक्वल नहीं आ रहा, ये होती है हमारी दूसरी कंडीशन। इसी में एक कंडीशन और देखते हैं। पहला तो आया नहीं, दूसरा आया, तीसरे वाले के कंपेयर किया। अब क्या, तीनों ही एक दूसरे के इक्वल आ गए। इसको जल्दी से समझ लेते हैं, फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब ये तीनों होते कैसे हैं, देखो। जो ये पहले वाली कंडीशन है ना आपकी, ये पहली वाली कंडीशन जो है वो आपको बताएगी कि आपका आंसर कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। पहला कंडीशन कैसी आ रही है आपकी, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपका इस तरह से एक्सप्रेशन आ रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन e2 बस बट इट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में आपका होगा इनफाइनाइटली, और सॉरी इनफाइनाइटली नहीं होगा, ये केस हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन का। ये किसका केस हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का, ठीक है। और फिर ये तीसरा वाली बात करी, तीनों ही अगर आपस में इक्वल आ गए तो ये वाला जो केस होता है इसमें अपना होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही पूछेगा। और ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इस केस में हमें जो लाइंस मिलती हैं, अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो हमें कैसी मिलती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है पहले वाले में। दूसरे में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनता है, मतलब कि ये जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉल्यूशन तब होता है जब लाइंस एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। दूसरे वाले केस में सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। और लाइंस किस केस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो दूसरे वाले केस में आपको नो सॉल्यूशन वाला आ जाता है, वो कैसा कहलाता है, पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस। तीसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस कैसा बनेगा, देखो कोएफिशिएंट इक्वल आ रहे हैं ना, मतलब ये इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों इक्वेशन कैसी हैं, एक ही है, सेम। मतलब अब दोनों से जब लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ये वाला जो केस होता है ये कैसा होता है, ओवरलैप। लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, एक लाइन बनी
और दूसरी उसी के ऊपर ओवरलैप करती हुई जाती है, ये तीसरा वाला केस इसलिए होता है। तो हर पॉइंट पे मुझे एक सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए इसका मतलब हो जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम ये तीनों ही केसेस पे बात करेंगे, और जो इस पे वन वर्ड बनते हैं, जो आपके मतलब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन या फिर आप कहो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो बेसिकली यही इसी फंडामेंटल का यूज करके बनते हैं। तो अब हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं हमारे। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are parallel, then find the value of k। डायरेक्ट क्वेश्चन देके रखा हुआ है, क्वेश्चन आपको इसी तरह से आएंगे वन वर्ड में, या फिर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको इसी तरह से रहने वाले हैं। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो इक्वेशन दी हैं, 3x plus 2ky equals to 2, 3x plus 2ky equals to 2 है, लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन मुझे दी हुई है 2x plus 5y plus 1, दूसरी इक्वेशन दी है 2x plus 5y plus 1 equals to कितना लिखा हुआ है 0, आर पैरेलल। ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं, बस यही ध्यान दे लो। लाइंस पैरेलल दे रहा है ना। पैरेलल लाइन वाला केस कौन सा था? नो सॉल्यूशन, जिसके अंदर लाइंस कैसी आ रही थी मेरी? पैरेलल। तो उस केस में देखो क्या होता है, ये a1/a2 is equal to b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मतलब इससे मुझे मतलब नहीं है। पैरेलल लाइंस वाले केस में ये कंडीशन होती है जो फॉलो होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। a1/a2 रखो सीधा 3/2, यहां रखा मैंने 3/2 इक्वल्स टू b1/b2, ये पूरा b है, ये 5 है, तो b1 रखा मैंने 2 के, और b2 कितना है 5, सीधा रख दिया मैंने। अब मुझे k की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड k, ठीक है। k निकालना है, k यहां से इजीली निकल जाएगा, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k कितना आ जाएगा 3 लिखा था, 5 मल्टीप्लाई हुआ, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ, तो 5 3 15/4, ये आ गया मेरा k। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व होगा। आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है, यूनिक सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। चलिए सेकंड वाला केस देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। For all values of do the equations 4x plus 3y minus 1, इसको हटा देते हैं। ये लिखा है do the equations 4x plus 3y minus 1 equals to 5। एक इक्वेशन ही दी है, चलिए देख लेते हैं क्या लिखी है। 4x plus 3y -1 equals to 5 and 12x plus 9y equals to 15। 12x plus 9y equals to 15 लिखा है, इधर कर दिया तो -15 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको इधर करा, +5 है, इधर आएगा -5, -1 -5 कितना मिल जाएगा मुझको -6, और यहां पे कितना हो जाएगा 0। रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। क्या ये इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन को शो कर रही हैं? अब कोइंसिडेंट लाइन कब बनेंगी? देखो ये वाला केस होता है ओवरलैप या कोइंसाइड लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ये इसको कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं। एक के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर दूसरी आ रही है, तो ओवरलैपिंग वाला, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वो ये पूछ रहा है डू द इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, या यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है, इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है यस या नो, मिल रहा है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे क्या, अगर तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आ रहे हैं तो मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस मिल रहा है। तो चलो करके देख लेते हैं। मुझे निकालना है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू आना चाहिए c1/c2। तो चलो पहले a1/a2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2 कितना आएगा, a1 है 4, a2 है 12, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब मैं निकालूंगा b1/b2। तो जब मैं b1/b2 निकालूंगा तो 3/9, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये भी 1/3 आ गया। अब मैं निकालता हूं c1/c2। c1 कितना है मेरा -6, c2 कितना है मेरा -15, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, पर 6/15 कैंसिल आउट, 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो c1/c2 मेरा कितना आ गया 3/5। तो कंडीशन कैसी आई देखो, a1/a2 तो b1/b2 की इक्वल आया, ये आ रहा है, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये कैसा है,
नो सॉल्यूशन वाला केस है, मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नो, इसका आंसर नो हो जाएगा। इसी तरह से आपको बस कंसेप्ट ही रखना है, इसी तरह से करते जाना है। अब एक केस और देखो कि 2 वर्ड्स और बता रहा हूं मैं, वो वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। तो अब वो क्या होता है वो भी समझो। एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट, दूसरा वर्ड होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है ये? देखो, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें सॉल्यूशन देंगी तो वो कहलाएंगी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और जिसमें हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो कहलाती हैं इनकंसिस्टेंट। जैसे अभी लास्ट वाली इक्वेशन जो थी उसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, कौन सी कंडीशन आ रही थी, ये वाली, तो वो क्या कहलाएंगी, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है वो कैसी इक्वेशंस है, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन हमें किस केस में मिलता है, एक इस केस में सॉल्यूशन मिलता है और एक लास्ट वाले केस में सॉल्यूशन मिलता है। तो जिन केसेस में हमको सॉल्यूशन मिलता है तो वो इक्वेशंस कहलाती हैं हमारी कंसिस्टेंट। भले ही वो यूनिक सॉल्यूशन हो, भले ही वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन मिलना चाहिए बस। तो जो भी केसेस में सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारी कंसिस्टेंट, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो हमारी, जैसे कि सिर्फ नो सॉल्यूशन वाला, तो वो इक्वेशंस होती हैं हमारी इनकंसिस्टेंट। तो अगर वो भी क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब जरा थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन x माइनस वाई 8 इक्वल्स टू 8 विल इंटरसेक्ट y एक्सिस। क्वेश्चन 3 में इक्वेशन डली है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालना है, वेयर द लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 विल इंटरसेक्ट y एक्सिस। अभी किसको इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को। अब ये कंडीशन भी देखो, उसने बोल दिया हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, और ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है, और ये किसको इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को। इसमें ग्राफ से समझो, ये हमारा होता है भाई ग्राफ, ये ग्राफिकल का क्वेश्चन है, ग्राफिकल मेथड वाला, ठीक है। अब इसमें ये लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को। y एक्सिस कौन सी है, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x डैश, और ये है y डैश, यहां पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, खैर ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पे, ठीक है। फाइंड द वेयर द लाइन विल इंटरसेक्ट y एक्सिस। ध्यान रखना, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, 0। x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 0। हमेशा y एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे रख दूं, पॉइंट यहां पे रख दूं, पॉइंट यहां पे रख दूं, पॉइंट यहां पे रख दूं, y एक्सिस के ऊपर आप कहीं पर भी पॉइंट रखोगे तो y, 0, ये भी y1, 0, इसी तरह से ये भी y2, 0, सॉरी 0, x पहले आता है ना, 0, y1, ये आ जाएगा 0, y2, ये वाला आ जाएगा 0, y3, इसी तरह से ये आ जाएगा 0, y4। जो भी पॉइंट होंगे हमारे, -1, -2, -3, जो भी हम रखना चाहें, y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ये लाइन किसको इंटरसेक्ट करके निकल रही है, y को, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू कितनी है, 0। क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि लाइन किसको इंटरसेक्ट, ये वाली लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो जो भी लाइन y को इंटरसेक्ट करके जाएगी तो x का पॉइंट उस केस में क्या होता है, 0, मतलब यहां पे x की वैल्यू कितनी है, 0। 0 माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 8। तो क्या हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया, -8, और x इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, 0, -8, खत्म। अब अगर मैं ये बोल देता कि ये लाइन किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये लाइन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही होती, मतलब कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, x एक्सिस पे कहीं पर भी इंटरसेक्ट करे, y हमेशा 0 होता है। लाइन अगर x एक्सिस पे लाई कर रही है तो y 0 होगा, लाइन अगर y एक्सिस को काट के निकल रही है तो y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे काटेगी तो x 0 हो जाएगा। यहां पे y एक्सिस पे काट रही थी तो x 0 आया, x एक्सिस पे काटती तो y 0 हो जाता, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है, उसका सॉल्यूशन बताना है कैसा होगा। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x + 2y - 8 इक्वल टू 0, x + 2y - 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 4y इक्वल्स टू 16। 2x + 4y इक्वल्स टू 16 है, लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, -16 इक्वल टू 0 कर देता हूं।
अब मुझको बताना है कि इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो कुछ नहीं करना, रेशोज निकाल लेते हैं, सिंपल है। a1/a2 कितना होगा 1/2, b1/b2 निकाला मैंने, b1/b2 कितना है 2/4। इसको जितना जल्दी कर सकते हैं आप उतना जल्दी करो, आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगा। c1/c2 कितना है -8 है c1, c2 है -16, ये 1/2 है, ये कितना है 1/2, माइनस माइनस कट गया, 8 2 16, सारे के सारे 1/2 आ रहे हैं। मतलब इसमें कंडीशन क्या हो रही है, a1/a2 इज इक्वल्स टू हो रहा है b1/b2 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है c1/c2। तीनों ही एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, और तीनों किस में इक्वल होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, उसने हमसे ये पूछा था ना, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या होगा इसका आंसर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके जो मेनली इस टॉपिक पे बनते हैं, या तो अभी जो मैंने एक एक्सेस वाला बताया उस पे बन सकते हैं, और या तो फिर दूसरा ऑप्शन यही होता है कि इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं पे बनते हैं। और देखते हैं, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ सी द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, इक्वेशन लिखी है फिफ्थ वाले की, x - 2y इक्वल्स टू 8 है, तो इक्वल्स टू 8 को इधर कर लेता हूं तो -8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आप हमेशा इक्वेशन लिखा करो। दूसरा लिखा हुआ है 5x + 10y इक्वल्स टू c लिखा है, तो -c इक्वल टू 0 कर देता हूं मैं। ये हो गया दूसरा वाला पार्ट। अब उसमें लिखा क्या है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ c की सारी रियल वैल्यू पे क्या मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका c से कोई मतलब ही नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन का उसने सीधा सीधा चेक करने का बोल दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों के दोनों रेशियो सेम नहीं होने चाहिए। तो देखो सेम दिख रहे हैं क्या, ये कितना आ रहा है, a1/a2 देख लो पहले, a1 कितना है 1, a2 कितना है 5। अब b1/b2 देखो कितना आ रहा है, b1 कितना है -2 और b2 कितना है 10, ये कितना आया -1/5, और 1/5 और -1/5 कभी इक्वल नहीं होते। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो जी हाँ, हमें क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया कि जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। यस इट इज ट्रू। ये हमको क्या दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, तो इसका आंसर ट्रू हो गया। सारे क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के पूछ रहा है, पर इनडायरेक्टली पूछ क्या रहा है, यही 3 चीजें पूछ रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए 6 वाला देख लेते हैं। ये कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट वाले पार्ट के क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कोई भी इक्वेशन अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, इक्वेशन कैसी कहलाती है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और नहीं कर पा रही है, अगर नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाती है। मतलब कि अगर ये फर्स्ट और लास्ट ये दोनों केस अगर मिल रहा है मुझे, तो वो कैसी इक्वेशन होती है, कंसिस्टेंट। और ये वाला केस मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो दोनों इक्वेशन में मुझे बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो चलो मैं फटाफट जरा इक्वेशन लिख लेता हूं और इनको निकाल के और बता देता हूं आपको। तो इसमें पहली इक्वेशन है, अब हम ये नहीं देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है, दोनों में से कुछ भी आएगा तो कंसिस्टेंट बता देंगे। अगर ये कंडीशन हो रही होगी रेशियो लास्ट वाला इक्वल नहीं हो रहा होगा तो हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट, खत्म। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, ये रहा पहला। और इसी का दूसरा पार्ट लिखा हुआ है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14 है, तो मैं -14 इक्वल टू 0 कर देता हूं। अब इसका मुझे बताना है कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो वही रेशियोज निकालते हैं, देखते हैं क्या आने हैं रेशियोज। सबसे पहले अपन a1/a2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2, a1 कितना है 3/2, a2 कितना है 9, ये कितना हो जाएगा 3/9 इंटू 2 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो 1/6। a1/a2 कितना आ गया मेरा 1/6। अब मैं निकाल लेता हूं b1/b2, ये रहा।
B1 कितना है 5/3, B2 कितना है -10, 5/-10 इंटू 3 कर दूंगा तो 5 2 10 हो जाएगा। तो ये 1/-1/6 हो जाएगा, माइनस है तो -1/6। तो यहाँ तो ये नहीं आ रहा, पहला ही केस इक्वल नहीं हो रहा। A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। मतलब क्या हो गया कि क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है कि कंडीशन कैसी है, ये कौन सी है, कंसिस्टेंट है। ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। अब इसका सेकंड वाला आप लोग खुद करके देख लेना, एक ही पार्ट और बचा था, मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए थे आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के आएंगे। एक एक्स्ट्रा वाला था वो एक्सेस वाला, तो मैंने बता दिया। अगर पॉइंट अगर आपकी लाइन y एक्सेस को काट रही है तो y एक्सेस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 मिलता है। अगर आपकी लाइन x एक्सेस को काट रही है तो x एक्सेस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा। बस इतनी सी बात है, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको इसी टाइप पे बन जाएंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन जो 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12, इसको भी आप चेक कर लेना क्या रेशियोज कैसे निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट और लास्ट वाला केस कंसिस्टेंट का, बीच वाला केस इनकंसिस्टेंट का। तो इस वीडियो में इतना ही था। मैं बाकी चैप्टर्स के भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा, तो आप लोग देखते रहना। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आप लोगों के सबके चल रहे हैं, क्या पता किसको जरूरत पड़ जाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।